अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली चन्नार और मैं हूं जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम दोबारा आएंगे और दोबारा अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोरोना के हवाले से बात करने जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस को कहा जा रहा है कि एक साजिश है, और इस साजिश ये साजिश है या हकीकत है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमने राब्ता किया है। आज हम जो बात करेंगे, स्टेशन मैनेजर हैं रेडियो मुजफ्फराबाद के ताहिर चुगताई साहब, उनसे बात करेंगे और कोरोना के हवाले से जानेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ताहिर साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अब थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में शायद नेट में प्रॉब्लम है इस वजह से, लेकिन बहरहाल आपकी आवाज आ रही है। आप खैरियत से हैं? खैरियत, ठीक ठाक। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सर, कोरोना के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कोरोना को कहा जा रहा है एक आलमी साजिश कहा जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया कि ये कोरोना चीन ने पैदा किया है। तो क्या ऐसी किसी लेबोरेटरी के अंदर कोरोना वायरस या ऐसी चीज कोई तैयार हो सकती है? पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजों पर यकीन रखते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में आती है तो वो एक साजिश के तौर पे आती है हमारे सामने। पहले हमें ये जी जी। मान लेना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को ये मान लेना चाहिए कि ये वायरस बाकायदा मौजूद है, और ये साजिश भी अगर है या नहीं भी है, लेकिन ये अपना वजूद रखता है। और सही। इस वक्त अगर दुनिया में, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो डेटा देख रहा था, तकरीबन जो है वो दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोग, 41 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। यानी कि 4 मिलियन लोग जो हैं उससे मुतासर हो चुके हैं। अगर हम 4 मिलियन लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि शायद ये एग्जेजरेशन है, डेटा जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, और हम इसको ये कह देते हैं कि मुख्तलिफ साजिशें हैं, तो उसके बावजूद अगर हम इसको कट कर देते हैं 4 4 मिलियन से, तो 1 मिलियन लोग तो कम से कम दुनिया में मौजूद होंगे। ठीक है ना? हम तीन तीन मिलियन को निकाल देते हैं कि शायद 3 मिलियन लोग जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं है, वो बीमार नहीं है जी जी। कोरोना से, लेकिन 1 मिलियन जरूर मौजूद होंगे। होंगे। अब आपके जो दूसरा सवाल है कि ये साजिश है या नहीं है, जी तो जी। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि आप ये समझ लें, मतलब आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, कि साजिश कहीं भी अगर की जाती है उसमें एक शख्स का होना या किसी ग्रोह का होना जरूरी होता है। अगर फर्ज करें ये सही। कोरोना साजिश ही है, आलमी साजिश, जैसे यहाँ तक कि बरतानिया के लोग भी और मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये साजिश है, 5G टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों के साथ रिलेट किया जा रहा है, चिप वायरस में के को। साथ रिलेट किया जा रहा है और इस तरह की चीजों के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी उन्होंने बनानी ही है, तो किसी के जिस्म में चिप ट्रांसफर करनी ही है, तो उसके लिए कोरोना की जरूरत नहीं है। मसलन मैं आपको इसकी एक सही। एग्जांपल देता हूँ। किसी के जिस्म में चिप ट्रांसफर करने के लिए ना कोरोना की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हुकूमत का एक आर्डर काफी चाहिए, आपको चिप ट्रांसफर करनी है तो ट्रांसफर कर दें। ठीक है ना? वजह क्या सही। है कि हमें डेटा चाहिए। आपका डेटा चाहिए, आप कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं। आप देखें, आपकी शनाख्ती कार्ड में चिप आ गई, आपके मोबाइल में चिप जी जी। मौजूद है। आपका मोबाइल जी बगैर जी। जो सिम है उसके चल सकता है, उसको ट्रेस किया जा सकता है, बगैर सिम के आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कहीं भी जगह पर। तो फिर क्या जरूरत होगी कि जी। एक आलमी साजिश बनाई जाए, एक चीज घड़ी जाए और उसके बाद कहा जाए जी कि इसकी वैक्सीन जो है वो इसके जरिए आप ट्रांसफर करें। अब जो चिप की बात है, जी जी। जी जी। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है जिसकी वजह से वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ताहिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नाज़रीन, जिस तरह से हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये इस तरह से कहा जा रहा है कि एक साजिश है, ये साजिश है, यह हकीकत है, इस बारे में हम चुगताई साहब से मुकम्मल जो है डिटेल लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप जो नाज़रीन हमारे देखने वाले हैं, अगर आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर हमें सवाल कर सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब भी मैं चुगताई साहब से पूछ के उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमें बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से और इसके अलावा जो हुकूमती इकदाम हैं,
हम इनके ऊपर भी बात करेंगे चुगताई साहब से। यूं ही हमारा राब्ता दोबारा होता है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। और आपको आने के लिए हमारा डेली चनार का जो पेज है, इस पेज के ऊपर आइएगा। पेज पर आने के बाद आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ताहिर साहब, आवाज आ रही है? जी माजरत के साथ आपकी आवाज आ रही है अभी, वो मुझे आप देख रहे हैं? जी जी, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी, नजर भी आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल। सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल में इंटरनेट में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि मुजफ्फराबाद में हम लोअर प्लेट में रहते हैं, तो उस वजह से जो है यहाँ पर सिग्नल अक्सर इस तरह के ड्रॉप हो जाते हैं। बहरहाल मैं वो जी अपना जी सारा सिस्टम ही उठा के साथ ले आऊं ताकि इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो जो उसमें मेन चीज जो है कि हुकूमत को अगर चिप किसी के जिस्म में ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए ये जी जरूरी नहीं है कि वो एक थ्योरी पूरी दुनिया में गढ़ी जाए, उसके पीछे यूएन और हेल्थ के महकमे और ये सारा कुछ किया जाए और एक ड्रामा प्ले किया जाए, और फिर कहा जाए कि जी ये जो वैक्सीन हम आपको दे रहे हैं, इसके बदले में जो है आप ये चिप इसके साथ ट्रांसफर कर लें। अब समझने की बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं अपनी बात करता हूँ, हम किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? अमेरिका साजिश कर रहा है या चाइना साजिश कर रहा है, या हम ये इल्जाम लगा रहे जी हैं कि बरतानिया साजिश कर रहा है? ये तीन मुख्तलिफ ममालिक जो है वो वैक्सीन बना रहे हैं। इसराइल अपनी वैक्सीन बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अपनी वैक्सीन तैयार हो रही है। बात यह है कि पहले ये जी समझने की जरूरत है कि ये एक आलमी साजिश नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। अब जो अगली बात थी कि ये वायरस जो है वो किस मुल्क ने बनाया होगा, या ये नेचुरल मतलब कुदरती तौर पर ये इसमें आया है। तो सही। सबसे पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी चीज बताता हूं कि बीइंग अ मीडिया मैन, इस चीज को जब पहली दफा वायरस चीन में आया था, उस वक्त से मैं इस चीज को जो है वो देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। जी ये अमेरिका ने सबसे पहले जो है वो एक बयान दिया था, और ये जनवरी के पहले वीक में आया था, यानी 10 तारीख से जी पहले जनवरी के उसमें आया था। मैं चूंकि इन चीजों को पढ़ता रहता हूँ, चाइना के साथ ताल्लुक भी है, तो उन चीजों के उनके अखबार को भी देख रहा होता हूँ, तो जिससे सख्ती से एक तरदीद आई थी, और अमेरिका का यह बयान था कि चीन के अंदर एक वायरस फैल रहा है जिससे 1700 अफराद मर गए हैं। और ये मैं कुछ अरसे बाद ये इन चीजों को जो है वो मतलब मुख्तलिफ फेसबुक पेज पे अपलोड भी करूंगा। ये 1700 लोग मर गए हैं, जिसमें चीनी हुकूमत ने कहा था कि ऐसा कहीं भी नहीं है, वायरस मौजूद है, लेकिन हम ये ट्रेस करना जी चाह रहे हैं कि वायरस है क्या, और 1700 लोग मरने वाली बात जो है ये झूठ है। वायरस जो है वो दिसंबर के एंड में चीन में सामने आया था। एक बात याद रखिए, सही। अभी मैंने अपनी फेसबुक पेज पर और मुख्तलिफ जगहों पर एक चीज अपलोड की है, न्यूज अपलोड की है, और फ्रांस के हवाले से, जिसमें वीडियो भी आपने शायद देखी होगी, कि वो दिसंबर के शुरू में फ्रांस में एक शख्स जो है वो इसी तरह की बीमारी से, इसी तरह के सिम्टम्स लेके हॉस्पिटल गया था। अब डॉक्टर्स ने जब उसको दोबारा चेक किया तो पता चला कि उसमें ये कोरोना वायरस था, वो इसका पेशेंट था। आप इससे जी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वायरस इससे पहले कहीं मौजूद था। ये यूरोप से कहीं ट्रांसफर हुआ चीन में, अमेरिका से जी ट्रांसफर हुआ, या चीन से कहीं दूसरे मुल्क में गया। ये किसी का मतलब बनाया हुआ वायरस नहीं है, एक बात। जी अब इसकी मुख्तलिफ अब थ्योरीज हैं कि ये चमगादड़ से फैला है, किसी जानवर से फैला है। इस पे अभी साइंसदान जो है वो, जो लोग तजर्बे कर रहे हैं लेबोरेटरीज में, डॉक्टर्स वगैरह ये तजर्बे कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया और ये किस तरह से आया। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वायरस आज से कई साल पहले भी मौजूद था, यानी कि ये अभी की बात नहीं है, 1950s में जो है ये वायरस मौजूद था, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लों में आता है कोरोना वायरस, ये कोई नई चीज नहीं है। तो यहाँ सही। अगर बात जो आपने कही कि अमेरिका चीन पे इल्जाम लगाता है, तो वो तो सिंपल सी, अभी भी मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि जिस तरह अमेरिका ने इराक पे इल्जाम लगाया था कि वो केमिकल वेपन्स तैयार कर रहे हैं, तो वो अपने मकासद के लिए वो किसी पे भी इल्जाम, वो कल पाकिस्तान पे भी इल्जाम लगा सकता है जी। अभी आज मुझे एक सही। खूबसूरत सी बात भेजी कि सेटेलाइट से उन्होंने देखा पाकिस्तान के अंदर तमाम मार्केटें खुली हैं, सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो बड़े परेशान हो गए अमरीकी के, कहीं ये एक मजाक है कि कहीं पाकिस्तान ने वैक्सीन तो नहीं बना ली कि लोग बाहर निकलाए। तो ये किसी पे भी जब वो वार करना चाहते हैं, जब वो जी तजारती जंग हो या वो जमीनी जंग के लिए जाते हैं, तो वो उस मुल्क पे पहले इल्जाम लगाते हैं। इराक पे केमिकल वेपन्स का इल्जाम लगा था, अफगानिस्तान में सही। उसामा बिन लादेन का कहानी चलती रही है, ठीक है। ईरान और शुमाली कोरिया पे आप देख सकते हैं एटम के हवाले से उन पे इल्जाम लगते हैं। वो जिन पे कार्रवाई करना चाहते हैं वो बनाते हैं। चीन एक ऐसी ताकत है जिसके साथ उनकी जो है वो दू बदू लड़ाई, तो मतलब उनके लिए काफी दिक्कत उनको पेश आएगी, तो इसके लिए वो बहाना तराशते हैं हमेशा से, क्योंकि जी चीन का अमेरिका के साथ एक तो ये तजारती झगड़ा काफी अरसे से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, और उसके साथ साथ साउथ चाइना सी जो जनूबी समुंदर है, उसके ऊपर भी उनका जो है वो दोनों का आपस में फटा चल रहा है, जिस वजह से सही। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर अपनी इन सारी चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। आप सॉरी, मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, आपका चूंकि सवाल एक और भी है, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा आपके लिए कि ये जो सीजन है, हम जी ये कहते हैं कि दुनिया में कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं,
लेकिन मैं ये कहता हूँ अभी भी, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ कि अमेरिका के अंदर इतने पेशेंट नहीं है जितने वो बता रहे हैं। मतलब 3 लाख से ज्यादा, दो जो पेशेंट हैं उनके आज मैंने देखे हैं, 3 लाख नहीं, सॉरी, मतलब काफी सारे पेशेंट्स हैं, और जो सबसे ज्यादा अमवात वहां पे हैं अमेरिका के अंदर। अब ये जो सीजन है अमेरिका में, नवंबर से लेकर मई के मिड और मई के एंड तक, यानी कि ये पूरा मई का महीना, वहां पर इन्फ्लुएंजा फैलता है, फ्लू फैलता है हर साल। अभी भी आप डेटा देख सकते हैं, हर साल वहां पर उस फ्लू के साथ जो है वो अमेरिका के अंदर कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 97,000, ये पिछला आप सारा डेटा निकाल के देख लें। 2019 का डेटा नहीं है, फ्लू का कोई डेटा आपको 2019 से 20 के दरमियान में अमेरिका का कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, कोई अमवात आप। नाजरीन, जो इंटरनेट सिग्नल है उसकी वजह से थोड़ा सा तातुल हो रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो ताहिर चुगताई साहब से चल रही है इस अमेरिका वक्त, जो दुनिया को सिर्फ इसके ये हवाले दिखा से। रहा है कि हमारे पास कोरोना के पेशेंट हैं, वो आ रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता जी। है कि आपके जो फ्लू के सालाना जो लोग आते हैं, जो इन्फ्लुएंजा से मरते हैं वो लोग, वो कहाँ चले गए? उनकी डेड बॉडीज कहाँ चली गई? तो दुनिया ये भी कह रही है कि वो इस वक्त कोरोना के पेशेंट उनमें शामिल कर रहे हैं। एक चीज और जो सही। पाकिस्तान के बारे में है, कि पाकिस्तान के अंदर जो वायरस है, अभी मैं आज भी देख रहा था कि हमारी हुकूमत कर सकते नाजरीन, ये जो कि पाकिस्तान में कोरोना का वजूद नहीं है, यहाँ वजूद मौजूद है, और इससे बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट की हिदायत पर, हुकूमत की हिदायत पर अमल करना चाहिए। सर, ये पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं सीरियस, तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, अभी जिस तरह क्वेश्चन करते हैं हम, चूंकि पाकिस्तानी हैं, हम इन चीजों के साथ पूरा दिन बात कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ भी, तो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार आपने कभी किसी, आपके किसी रिलेटिव को हुआ, अल्लाह ना करे किसी को, आपके आपने किसी दोस्त को देखा कि उसको हुआ हो? हमारे मुजफ्फराबाद में आपको पता है कि हमारे जर्नलिस्ट के भी जो है वो आए थे, फिर बाद में नेगेटिव भी हो गए। तो ये क्वेश्चन बनता नेगेटिव। है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करता हूँ बड़ा आसान, आराम के साथ, 3-4 चीजें बताता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी क्या सवाल करते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि आपने किसी को देखा कि जिसको कोरोना हुआ हो, जी। ठीक है? अब टीवी पे है, इसके साथ साथ हम तो चाइना के, मतलब वो सारी चीजें मैं देख रहा था, पेशेंट्स, उनकी लॉकडाउन की पोजीशन, उनकी हर चीज, उसको हम वॉच कर रहे थे। जी। चीज ये होती है कि हेपेटाइटिस जो आता है, जब बीमारी होती है, अगर किसी पेशेंट के अंदर वो वायरस चला जाता है, तो जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं, आपके अंदर सिम्टम्स हेपेटाइटिस के ना भी हो, तो आपको हेपेटाइटिस पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? यहाँ क्वेश्चन जी। ये है कि बंदे को सिम्टम्स ही नहीं है, तो हेपेटाइटिस वो जो है उसको, मतलब जो है वो पॉजिटिव कैसे आ गया? बंदों के अंदर हेपेटाइटिस के सिम्टम्स नहीं भी होते, अगर वायरस आपके अंदर चला गया तो वो आपको पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? अब हेपेटाइटिस का वायरस डिफरेंट है। अब दूसरी बात जो है कि किसी रिलेटिव को अल्लाह ना करे हुआ या नहीं हुआ, जब बीमारी नहीं आती है, नई नहीं आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सबको होना शुरू हो जाती है। उनको होती है जो एहतियात नहीं सही। करते हैं। और फिर हम ये सही। देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले की खबरों में मैं ये सुन चुका हूँ, उनको हो चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो हम ये कहें कि ये साजिश है, तो ये असम्बली के मेंबरान को कैसे हो गया? सूबा सिंध के बारे में कहा जाता है कि वो गलत आवाज में कुछ मसला आ रहा था चूंकि ऐसा कि वो इंटरनेट की वजह से कोरोना वायरस के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, आप अगर सवालात करना चाहें तो आप ज़रूर हमें सवाल कर सकते हैं। सवाल आप हमारे जो टेलीचिनार का पेज है इस पे भेजें, तो मैं साथ साथ वो भी कर चुका हिसाब से पूछूंगा। लेकिन क्योंकि इंटरनेट मुजफ्फराबाद में थोड़ा सा सिग्नल्स का मसला है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बात करते हुए। कोरोना वायरस के जो वार हैं वो इस वक्त जारी हैं, और आप हमारे साथ अजीम खान साहब ने भी हमें मैसेज किया। इसके अलावा मैं अब्दुल सत्तार सेल्फी साहब हैं, और जी जो बिल्कुल। इनके सवाल का भी जवाब देंगे। अहमद सज्जाद साहब ने भी क्वेश्चन किया, वो भी हम पूछेंगे। जी सर। जी, सॉरी, माजरत, बीच में से कट गया था, वो नेट का प्रॉब्लम था। मतलब अब देखिए ना, असेंबली के जो मेंबरान हैं, उनको अगर हो चुका जी। है, आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को हो चुका है, सिंध असेंबली में जो वज़ीर आला है उनके बेनोई से उनकी डेथ हो चुकी हुई है, यहाँ तो सईद गनी ये साहब। हाँ जी, ये बिल्कुल सईद गनी साहब को हुआ। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। मैं सीरियसली, मैं अक्सर अपनी पोस्टों में ये लिखता हूँ कि ये मजाक नहीं है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमें नहीं हुआ
हुआ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। इससे पहले बिल गेट्स ये कह चुका हुआ है कि दुनिया के हर बंदे को होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इस पे सीरियस ही नहीं है। देखिए चीन में, मैं आज चीन का डेटा पढ़ रहा था, 143 लोग बाकी रह गए, टोटल 143 रह गए हैं चीन के अंदर। वो भी फॉरनर हैं जो बाहर से आए हैं, साथ लेके आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक जी सिस्टम बनाया, उन्होंने हर उस बंदे को पकड़ा जिसको कोरोना था, उसके साथ उसके रिलेटिव को लिया, उन सबके टेस्ट लिए और टेस्ट की तादाद बढ़ाते चले गए, सिटीज को लॉकडाउन कर दिया। अब एक और सवाल होते हैं हमारे पाकिस्तानी कि जनाब वुहान से बाहर नहीं निकला। अगर आप उस वक्त देख रहे होते ना, जब मैं नेट पे कह रहा था कि जनाब ये एक वायरस है, ये आने वाला है, आपको तैयारी, तो चीन के सारे ही शहरों में गया, इवन मंगोलिया जो इनर मंगोलिया जो है उसके अंदर भी लोगों को था, 8 लोगों को वहां पे हुआ था कोरोना, ठीक है ना। हर शहर, बीजिंग के अंदर 600-700 की तादाद में हुए थे। जिस जगह हम चाइना रेडियो में काम करते थे, जब मैंने पूछा साथ कि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई खबर, तो उसने कहा कि हमारी जो अपार्टमेंट है इसके बिल्कुल सामने एक डेथ हुई है और उस बंदे को कोरोना था। पहली डेथ बीजिंग में उस शख्स की हुई थी, ठीक है। सही ये सिर्फ कहानियां हैं, जो हमें इल्म नहीं है हम उस पर बात करते हैं। सही। सर लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि पहले हुकूमत ने उस इकदाम तो शुरू शुरू में किए जब कोरोना वायरस के केसेस कम थे। अब चूंकि लॉकडाउन भी खोल दिया गया है, लोग भी बाहर निकल रहे हैं, तो कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन खोलना इस वक्त खतरनाक नहीं हो सकता? देखिए हमदानी साहब, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये केसेस आए थे, उस वक्त हम इसको बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते थे। जी जी सारी दुनिया वालों ने फ्लाइट्स क्लोज कर दी थी। आपकी एम्बेसीज मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं, आपने उनको वहां पर पैसे भिजवाने थे, और वो सारे एम्बेसी के पास वैसे भी फंड भी होते हैं, तो वो लोगों की हेल्प कर सकती थी जो हमारे पाकिस्तानी बाहर मौजूद है। एक चीज जी हम जी उसको इस लॉकडाउन के साथ 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर, पहले केस के बाद 2 महीने के अंदर इसको कंट्रोल कर सकते थे। इसका सही तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट अपनाया था चीनियों ने। और सबसे पहले जो ये चीन में जब आया था, तो चीनियों से हमें पूछना चाहिए था, वो आते भी हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो कि आपने क्या किया था, ठीक है ना। अब जो लॉक, इसका सिस्टम ये होता है, देखें, ये है मैट्रिक्स। मतलब आपने, अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ये बनते जाते हैं, फैलते जाते हैं। ये जी एक सिंपल वायरस नहीं है। अगर किसी एक शख्स को होता है तो उसकी फैमिली को, उसके साथ जो जो मिलेगा उसके साथ ये बढ़ता जाए, ये मल्टीप्लिकेशन चलती है, ये ज़र चलता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक से दूसरे को जमा हुआ और फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया, फिर तीसरे का ताल्लुक होगा, तो तब नहीं, ये फिरता है, ठीक है। चाइनीज ने ये किया था, उन्होंने पहले वुहान को लॉकडाउन किया था। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, 17 तारीख को एक फ्लाइट आई थी जिसमें मेरी फैमिली के लोग चाइना से वापस आए थे। 17 तारीख को मेरे घर के लोग वापस आए थे। जी उस जी दिन मुझे पता था कि चाइना में वायरस है, 17 जनवरी को चाइना में वायरस मौजूद है। जी और जी जब वो चाइना की फ्लाइट इस्लामाबाद में, हम अपने घर वालों को लेने के लिए जब वहां पर पहुंचा था, तो उसमें सबसे पहला सवाल ही उनसे यही था कि मतलब कि आप उस शहर में मत तो नहीं गए वुहान में। उन्होंने कहा जी बाहर की फ्लाइट है, वहां से मुड़ के आए सारे के सारे यहाँ पहुंचे। उस वक्त चीन के अंदर वायरस को पहचाना जा रहा था कि ये है क्या भला। तेईस सही तारीख को 23 और 24 तारीख को चाइना में लॉकडाउन हुआ है, वुहान पहला लॉकडाउन किया गया था, ठीक है। सही उसके बाद उन्होंने मरहलावार सारे सिटीज लॉकडाउन किए हैं। अब लॉकडाउन करने के साथ साथ सबसे पहला अमल ये होता है कि जो एक मरीज आपको मिला है, उस मरीज की फैमिली को आप ट्रेस करें। चीन में 3 या 4 लोग होते हैं, वहां 14 लोगों को ट्रेस किया गया था। वहां ABCD स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो हमारी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। ए वो है जो सबसे पहला पेशेंट है जिसको आपने पकड़ लिया कि इसको वायरस है, ठीक है। बी वो बंदा है जिसको वो मिल के आया है लेकिन आप भी नहीं जानते, वो बंदा भी नहीं जानता। मसलन फर्ज करें कि आपने एक पेशेंट पकड़ लिया, आज जैसे मानक भैया का केस है, और आपने जी पकड़ लिया, एक केस वो हो गए मानक भैया के जो पॉजिटिव आए थे। अब वो लोग बाजारों में गए, मार्केटों में गए, उनको नहीं मालूम कि वो किस किस के साथ गाड़ी में बैठे, रिक्शे में बैठे, बस में बैठे, ठीक है, ट्रेन में सफर किया, हवाई जहाज में सफर किया, वो सारे बी में काउंट कर लिए गए। सी वो लोग हैं सही जो उनके करीबी रिलेटिव हैं, जो उनके घर में रहते हैं, तो वो उनको उन्होंने फौरी तौर पर करंटीन कर दिया, जैसे हम कर रहे हैं। डी जी वो जी लोग हैं जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर उनके दोस्त अहबाब से रब्ता किया, आप उनको भी करंटीन कर दिया। तो रह गया कौन सा? बी, जिसको वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि बी मैं भी हूं, आप भी हैं। तो अब सही सारे लोग जो हैं जिसको सिम्टम्स हो, फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाए और अपना टेस्ट कराए फौरी तौर पर, ठीक है ना। इस तरह उन्होंने पूरे मुल्क में बी को ट्रेस किया। A, B, A, C और डी तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए, करंटीन कर लिए, तो डी को, तो उस वजह से 2 महीने के अंदर चाइना ने इसको काबू कर लिया। अब जब लॉकडाउन आप खोल लेते हैं, देखें, जी ये है हमारा ईद का सीजन। चीन के अंदर जब ये आया था तब था स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल पे वहां पर 40 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं। चीन के अंदर 40 जी जी करोड़ लोग सफर करते हैं एक शहर से दूसरे शहर। और 24 तारीख को, जिस दिन लॉकडाउन हुआ है 24 जनवरी को, उसी दिन उसका आगाज होता है। उससे पहले लोग निकल गए थे दूसरे शहरों में, ठीक है ना, वुहान से चले गए सही थे। इस वजह से ये पूरे चीन में फैल गया। अब जी अगर वो उस दिन भी ना रोकते, उसको उस दिन से भी आगे जाने देते, तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता चीन का। तो उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब हमारा है ईद सही का फेस्टिवल, रमजान का फेस्टिवल, इसमें लोग बाहर निकलते हैं, हम नहीं जी जानते वो जी भी कहाँ पे है।
सबसे मेन चीज तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए ना। मैं मार्केट में चला गया, मैं मदीना मार्केट में फर्ज करें चला गया, मैं घूमता रहा, एक से मिला, दुकानदार को सलाम किया, उससे हाथ मिलाया, ना भी मिलाया हाथ, उसके पास जी थोड़ी देर खड़ा हुआ, खांसा, या आगे चला गया, तीसरे के पास चला गया, हमारे लोग केयर नहीं करते। तो इससे बहुत ज्यादा फैलने का आप नहीं देख रहे, 3 दिन में 2000 केस आ रहे हैं, कल 2500 जबरदस्त। केसेस आए हैं जनाब 24 घंटे के अंदर। यही वजह है जी कि जी ये खुदा न खास्ता इनको इस वक्त कंट्रोल, अब इसमें सॉरी आपका प्रोग्राम शायद लंबा हो रहा है, जी इसमें जी मेन सी एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो जी गरीब है, कि हमारा सबसे जी भूख से मर जाएंगे, दिहाड़ीदार भूख से मर जाएंगे। जी इस्लाम जी ने एक बहुत खूबसूरत सिस्टम दिया हुआ है, मस्जिद का निजाम दिया हुआ है आपको, आपकी हर गली हर मोहल्ले में मसाजिद मौजूद है। आपने टाइगर फोर्स सही बना ली है, या आप अफवाज पाकिस्तान को कह दें, या आप सिटी इंतजामिया को कह दें कि मसाजिद के अंदर पहुंच जाएं और अनाउंसमेंट कर दें मसाजिद के अंदर कि इस मोहल्ले के अंदर जो बिल्कुल गरीब बंदा है, जिसको जरूरत है, वो आके यहाँ से सामान लेके जाए। पूरे सही पाकिस्तान में आपकी लाखों के हिसाब से मस्जिदें हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी गरीब जो है वो सोएगा नहीं, भूख से नहीं मरेगा, भूखा भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक अच्छा फायदा ये होगा, एक तो सिस्टम ये है कि आपकी मसाजिद जो है वो, मस्जिद जो है वो बेसिकली एक ऐसा मतलब खैर का इदारा बनाया गया था, जहां पर लोग जाके जिरगे किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा बैठ के फैसले करते थे वहां पर। ठीक है, सही फिर मतलब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तमाम तर फैसले जो है वो मस्जिद नबवी में हुआ करते थे, उसके सैन में हुआ करते थे। ठीक है, आज जी हम इस सिस्टम को अपना सकते थे, लेकिन हमने एक गलत तरीकाकार अपनाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर हमने जो है वो मेले लगा दिए हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आप मस्जिद में 100 बंदा बुला लें, लाइन पे लगा लें आप, शहर उसमें इंतजामिया मौजूद हो, पुलिस मौजूद हो, फौज अगर चाहे तो फौज मौजूद हो, और आप उनको वहां सही पर जो जो मुखैर हजरात हैं उसी मस्जिद में जाके पैसे दें, उसी मस्जिद में वो अपना ज़कात अदा करें, उसी इंतजामिया को दें, और वहीं से खरीद कर उनकी मदद की जा सकती है। तो ये सही बिल्कुल आराम के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। सही। सर इस वक्त मीडिया का क्या किरदार बनता है, क्योंकि मीडिया पे इस वक्त एक दिखाया जा रहा है बहुत ज्यादा किस्म का, अगर लॉकडाउन किसी एरिया में खुल रहा है तो वहां पर भी दिखाया जा रहा है, किसी जगह पे कोई बंदा मर रहा है तो वो बहुत ज्यादा मतलब मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है। तो मीडिया का इस वक्त क्या किरदार बनता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये है जी कि हमने एक एक प्रोमो बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और वो प्रोमो बड़ा गलत सा है। वो ये है कि जी कोरोना से डरना नहीं है। डरना नहीं है, लड़ना है। जी मैं जी पहले दिन से ही मैंने ये कहा कि ये गलत है, मतलब लड़ने वाले दो लोग हैं, जी हम नहीं लड़ते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में महफूज हूँ, आप अपने घर में महफूज हैं, बैठे हुए जी हैं, अपने ऑफिस में भी है महफूज बैठे हुए। लड़ने वाले दो जी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और एक वो मरीज है जो इस वक्त बेड पे पड़ा हुआ है, वो कोरोना से लड़ रहा है। वो पुलिस वाले भी नहीं लड़ रहे, पुलिस वाले हमसे लड़ रहे हैं, उनसे नहीं लड़ रहे। पुलिस वाले जी हमें स्टॉप कर रहे हैं कि इंसान के बच्चे बन जाए, बाहर ना निकले। वो इंतजामिया सही हमसे लड़ रही है, कोरोना से नहीं लड़ रही, वो हमें कोरोना से बचा रहे हैं। इसका मेन सही ये होना चाहिए था कि कोरोना से डरना है, ठीक है, और अपने आप को बचाना है। और उसका सही आसान सा तरीका कार ये था कि मीडिया पे ये कंपेन चलाई जाती है कि आप इससे बचेंगे तो महफूज रहेंगे, अगर आप इससे नहीं बचेंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो आप अपनी फैमिली को लेके जाएंगे। मुझसे अक्सर दोस्त ये सही सवाल करते हैं कि यार तुम बहुत डरते हो। मैं अपने ऑफिस में हमने अपने ऑफिस में बहुत सारी चीजें जो है ना वो सख्ती से, मैं जाता हूँ तो सब मास्क करना शुरू करते हैं, पहले मास्क कोई नहीं पहन के खड़ा होता। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार सिर्फ एक बात जहन में रख लें कि मौत का, हम कहते हैं कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है, वो आनी ही आनी है, इसमें सबका ईमान है, ठीक है ना। जी लेकिन मौत से कोई नहीं डरता, इस बात से डरते हैं कि जब आपकी सारी फैमिली जो है वो करंटीन होती है, जब आपके बच्चे आपको लेके चले, बच्चों को भी वो जो करंटीन करेंगे, जब आपके पेरेंट्स को भी करंटीन कर देते हैं, तो क्या आपको इसमें खौफ नहीं आता इस चीज का कि यार आप सारे अलग अलग हो जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर हो जाएंगे, कौन किसकी केयर कर सकता है? आम बीमारी में लोग केयर करते हैं एक दूसरे की, यहाँ कोई किसी की केयर नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ डॉक्टर रह जाते हैं जो बेचारे लड़ रहे हैं, इस वक्त हर जगह पर लड़ रहे हैं। तो मीडिया का मेन किरदार ये है कि वो इस तरह से लोगों को गाइड करे, इस तरह से नहीं गाइड करे कि जैसे वो कर रहे हैं, हमने लड़ना है, ठीक है, और वायरस को गलियों में, अच्छा फिर गाने आ गए हैं, मजाक के गाने बनाए हुए हैं, वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो किस तरह की चीज है। बेसिकली जो बीमारी होती है उसका मजाक तो नहीं उड़ाया जाता, ठीक है, बीमारी से गुनाह भी जड़ते हैं लोगों के। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि हमने उसके लिए अपने आप को उससे बचाना, और हम जुकाम से भी बचाते हैं। किसी घर वाले को जुकाम लगा होता है हम उसके करीब नहीं जाते, ठीक है, खांसी लगी होती है हम उसके करीब नहीं जाते। जी जी तो ये तो है छूती बीमारी। तो इस छूती, आप इससे अंदाजा लगा लें, टीबी जब हुआ करती थी तो लोग उस बंदे के गिलास में पानी नहीं पिया करते थे। तो जी थोड़ी जी सी डेवलप हो गई है, टीबी टीबी टाइप की ही समझ लें कि इसको थोड़ी सी डेवलप हो गई है, ये ज्यादा एरिया में जाती है। उसका जरसूमा था, ये वायरस है, ठीक है, वो जी जल्दी खत्म हो जाता था, ये जल्दी खत्म नहीं होता, ये इस पे टाइम लगता है। इस वजह से मीडिया को ये चीजें गाइड करनी चाहिए और हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। जी जी अभी मैं चैनल जब देख रहा था तो उन्होंने मतलब वो हमेशा आप छुपा रहे हैं इन चीजों को कि इतने जी बंदे मार गए, इतने बंदे मार गए, लेकिन जो हाइप जो हम क्रिएट करते हैं वो बेशक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को गाइड जरूर करना चाहिए। आजकल जो हम ड्रामे चला रहे हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, जी जी मतलब मुख्तलिफ चैनल पे, उससे ज्यादा बेहतर ये था
कि आप जो है वो अच्छे अंदाज में लोगों को गाइड करते, बच्चों को गाइड करते कि आपने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो आपने किस तरह मास्क करना है, कैसे पहनना है, कौन सा मास्क। हमारी हुकूमत ने तो सबसे पहले कहा था मास्क किसी को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैं जी बड़ा जी परेशान हुआ था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें गाइड करने की हैं और मीडिया को गाइड करना चाहिए। सही। सर क्योंकि डॉक्टर जो इस वक्त आपने कहा कि फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं डॉक्टर, तो उन डॉक्टर के लिए भी कोई हिफाजती इंतजाम उस तरह से नहीं है। सिंध में देखा जाए, पंजाब में देखें या आज़ाद कश्मीर में, डॉक्टर्स हर जगह पे कह रहे हैं कि हमें हिफाजती जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। तो उनके लिए हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए? हमदानी साहब, आपका प्रोग्राम कोई बहुत शॉर्ट तो नहीं होना, मतलब नहीं इसका नहीं, टाइम कोई बस महदूद तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई करते हैं। अच्छा, मतलब मैं आपको एक और चीज ये इसमें बताता हूँ। मालूमाती ये मालूमाती प्रोग्राम है, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, तो लोग सीख रहे हैं इससे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब जब वायरस चीन में आया था तो मैंने उनकी हर चीज नोट कर, मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे पूछता था आप क्या करते हैं, किस तरह कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने 3 महीने के बाद घर से बाहर निकला है, आप यकीन करेंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है कि आप नेट पे, इंटरनेट पे खरीदारी कर लेते हैं, उनके दरवाजे पे पार्सल छोड़ जाते थे, वो उठा के पार्सल को जो है वो बालकोनी में रख देते थे। बालकोनी से जनाब जब धूप और बहुत 1-2 दिन पड़ती थी उसके बाद वो चीजें उठा के अंदर घर ले आते थे, उसको साफ कर लेते थे और उसको मतलब डिसइंफेक्ट कर लेते थे। तो पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ ये हुआ है हमदानी साहब कि हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स को एजुकेट ही नहीं किया इस वायरस के हवाले से, उनको बताया ही नहीं कि वायरस क्या है, ठीक है ना। जी जी क्योंकि हर डॉक्टर इसको एक आम बीमारी समझता रहा है। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब रेडियो पे मिलने के लिए मुझे आए शुरू के दिनों में मुजफ्फराबाद में, जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे लॉकडाउन लगा, हम उनका इंटरव्यू करने लगे थे। अभी पहला केस पाकिस्तान में आया हुआ था, पहला भी नहीं बल्कि 8-10 केस आ गए थे। तो मिलने के लिए जब आए तो उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और साथ ही कहा कि आज मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी, उसको छींकें लगी हुई थी और शदीद किस्म की उसमें सारे सिम्टम्स थे। मैंने कहा बेटा फौरी तौर पे जाओ और अपना टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा कि आपने मेरे साथ हाथ मिला लिया, मैं उठा, मैंने हाथ धोना शुरू कर दिया, ठीक है। सही। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं। तो ये तो मुझे अजीब सा, हंसने भी लग गए, कहते हैं मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ये थोड़े दिनों के बाद आप भी लोगों को कहेंगे आप हाथ धोएं। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने उनको गाइड नहीं किया। जो मरीज सही। है, एक कमरे के अंदर जब मरीज मौजूद होता है, वो खांसता है, वो छींकता है, ठीक है। उस अब कोई भी बंदा हर वक्त मास्क पहन के नहीं बैठता है, मरीज कोई भी जो है कमरे के अंदर मास्क, क्योंकि उनको सफोकेशन हो रही होती है, उनको प्रॉब्लम हो रही होती है अगर कोई सही जिसमें निशानियां पूरी हैं। तो उस कमरे के अंदर मुकम्मल वायरस होता है, हर तरफ वायरस मौजूद होता है, उसके मेज पे है, उसके टेबल बेड पे है, उसके हाथों पे है, उसके जिस्म पे, ये वायरस हर जगह मौजूद होता है, फैला होता है, ठीक है ना। जो मैंने इसकी स्टडी पढ़ी है, सारी जितनी रिसर्च इसकी पढ़ी है। अब अगली बात यह, जब डॉक्टर उसके रूम में जाता है तो डॉक्टर को ऐसे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जो बाहर हो, पहली चीज। जी यानी कि आंखों तक को वो आगे जैसे वो लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, वो मास्क लगाते हैं, ये गर्दन को यहाँ से कवर कर लेते हैं, हर चीज पूरी मुकम्मल कवर हो, बाल तक उसके बाहर ना हो, कोई ऐसी चीज। अगर वो बचना चाहते हैं, सिंपल सी चीज है, अगर वो बचना चाहते हैं तो वो मुकम्मल जो लिबास है वो पूरा कंप्लीट पहन के जाएं। अब उस तरफ मैं आता हूँ जो आपका सवाल था। एक तो वो जी पहन के जाएं, दूसरा बात जब वो बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, उसको बार बार उस लिबास को उतारे नहीं और पहने नहीं। वो तब तक जब तक उनकी ड्यूटी है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, आजकल गर्मियों का सीजन है, बहुत मुश्किल काम है कि आप मुसलसल उसको पहन के रखें। लेकिन ये उनकी मजबूरी भी है कि वो उसे पहने, जब उतारेंगे बार बार उसको उतारेंगे, पसीना, मैं खुद जाता हूँ जब गाड़ी में तो पसीने पसीने हो जाता हूँ इन चीजों पे, मैं भी कुछ चीजें ऐसे पहन के जाता हूँ। तो जी वो चीजें जो है वो बर्दाश्त करेंगे 6 घंटे या 8 घंटे की, 8 घंटे से ज्यादा भी उनकी ड्यूटी होती है। तो जब एक ही दफा उतारें, मुकम्मल जी उतारें, तो उसके बाद वो मुकम्मल जो है वो अपने आप को धो लें पूरी तरह साबुन से। आंखों को हाथ ना लगाएं, वो सब जानते हैं इस बात को कि मुंह को हाथ नहीं लगाना, नाक को हाथ नहीं लगाना, इवन कान को अपने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। जी जी आपने सारी चीजें मुकम्मल धोनी है और आंखों को क्लोज करके साबुन के झाग बना के आप उसको धो के और सारी चीजें जो है वो डिस्पोज ऑफ करें, या अगर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते तो आप उस चीज में डालें लॉन्ड्री में, ताकि वो जो है उसके साथ वायरस जितनी देर में वो सारी चीजें डाल के वो धुल जाए। नेक्स्ट डे फिर जो है वो आप इसी तरीके से जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम है। चाइनीज के मुंह पे कट पड़ जाते थे, खून निकलना शुरू हो जाता था, वो पूरा दिन उसमें रहते थे। हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जाते हैं, एक मरीज को देखा, आप 2 घंटे के बाद ड्यूटी उतार के रख दिया लिबास। ये सबसे खौफनाक तरीका है। अगली बात, अब आप जी अपने दफ्तर में जाते हैं, हम जो चाइनीज, मैंने उन सब दोस्तों को, हमारे जो लोग वहां काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी चीजें जिस माहौल में आप मौजूद हैं, आपको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो उन सारी चीजों को पहले आप डिसइंफेक्ट करें। आपके पास मौजूद है, आपके पास टिश्यूज मौजूद होंगे, उनको आप डिटोल लगा लें, उसके साथ आप साफ कर लें, या आपके पास स्प्रे मौजूद है किसी किस्म की, आप उनको साफ करें। अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को कंप्लीट आप वॉश करें, आप अपने टेबल को वॉश करें, अपनी चेयर को वॉश करें, अपने हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद आप ग्लव्स पहने,
ग्लव्स पहन के फिर आप काम स्टार्ट करें। मास्क आप इस दौरान बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। अगर आपके मुंह पे कुछ छींटे पड़े हैं स्प्रे के दौरान, तो आप जाके जरूर अपना चेहरा पहले धो लें सही तरह साबुन के साथ, ठीक है ना। और यही डॉक्टर्स को करना भी चाहिए, जिस वजह से 600 के करीब हमारे डॉक्टर्स मुतासर हो चुके, डॉक्टर्स नर्सेज और ये सारा स्टाफ जो है मुतासर हो चुका है। क्योंकि जी जी। अब अगली बात यह है, जो स्टाफ साफ सफाई करने वाला है, हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। हुकूमत को सही सबसे पहले इनकी केयर करनी चाहिए थी, ठीक है। सही। की भी है हुकूमत ने, हमारे पास लिबास नहीं थे, हमारे पास सब कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप इनको एजुकेट कर लेते। मेरे पास एक मास्क होता था, मतलब एक मास्क का मतलब कि एक मास्क में पहन के ऑफिस में जाता हूँ, ग्लव्स मैंने अपने खरीदे, मास्क मैंने अपना खरीदा, हमें कहीं से नहीं आया। कैप मैं अपनी खरीद के जाता हूँ ऑफिस में। मैं हम शुरू से ही पहले दिन से, यानी कि मार्च के महीने से मैं दोस्तों को कहता हूँ कि इतने फुट के फासले पे बैठ जाएं, ठीक है। किसी को अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आप दूर बैठे हैं हम सारे, उन सबको मैं कहता हूँ कि आप हर 2 घंटे के बाद उठ के हाथ धोता हूँ, और घंटे के बाद अपना ग्लव्स जो है वो उतार के मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, टेबल को क्लियर करता हूँ। अल्लाह ना करे सही किसी को भी किसी को कुछ हो जाए, ठीक है। ये चीजें डॉक्टर्स को पहले बतानी चाहिए थी, हमारे सारे स्टाफ को बतानी चाहिए थी, मतलब पूरे पाकिस्तान में लोगों को बताना चाहिए था ऐसा है। घर आप जाते हैं, बाहर से जाते हैं, ये आपके पाँव के साथ भी जाता है, ठीक है, आपके शूज के साथ जाता है, आपके कपड़ों के साथ जाता है। वो कपड़े फौरी तौर पर आप निकाल के उतार के जो वो साइड पे रख दें। अगर जाए तो घर जी वालों को कहें कि दूर रहें, वॉशरूम में जाएं, क्योंकि हम हमारे यहाँ बाहर कहीं ऐसी मौजूदगी नहीं होती किसी चीज की कि हम जाके कपड़े चेंज करें। कमरे में वॉशरूम में जाएं, उनको आराम से उतारें, फौरी तौर पे हाथ धोएं, वो कपड़े पहले डिस्पोज ऑफ करें, मतलब लॉन्ड्री में डाल दें, या आप किसी ऐसी खुले मुकाम पे रखें। वो कहते हैं 4 घंटे, 3 से 4 घंटे, और सम टाइम ये एक दिन रहता है कपड़ों के ऊपर, खुले मुकाम पे रख लें। और आप उसके बाद अपने हाथ धोएं, कंप्लीट फेस धोएं, बाल अगर आपके खुले थे तो बाल धोएं, और इसके कान वगैरह को आप धो के कंप्लीट होके साफ ड्रेस पहन के फिर घर वालों के पास बैठ, जूते आप बाहर उतारें, ठीक है। जी। ये चीजें बहुत जरूरी थी। और डॉक्टर्स के लिए जहां तक देखें, मैंने डॉक्टर्स को आज भी देखा है, मैं बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि वो आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं। इसका एक तरीका बताता हूँ सारे दोस्तों के लिए जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं। मास्क को जी चेक करने का तरीका ये, लाइटर ऑन करें, उसमें से फूंक मारे आप। अगर मास्क के अंदर से फूंक निकल के लाइटर आपका बुझ जाता है या मोमबत्ती आपकी बुझ जाती है, तो वो मास्क किसी काम का नहीं है। एक बात, वो सर्जिकल है या जो भी मास्क है वो किसी काम का मास्क नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप फिर लाइटर, अगर कोई मास्क और पहनते हैं और उसमें से 2-3 दफा फूंक मारते हैं, वो फूंक बाहर नहीं निकलती है, तो इट्स मीन कि जी आप उसको पहन सकते हैं, वो सही है। और उसको कंप्लीट यहाँ से बंद करें, यहाँ से बंद करें, और यहाँ से, ताकि आपकी हवा यहाँ से ना जाए, ठीक है। ये चीजें आप ख्याल रखें पूरी दिन। और हमारे लोग शर्माते हैं मास्क में, कहीं भी किसी भी जगह पर शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी चीज पे भी सही शर्माने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बात सॉरी कट रही है, सिंपल सी एक बात बताऊंगा कि वायरस का वजूद मौजूद है, मतलब वो इस वक्त मौजूद है, हम में मौजूद है, ठीक है ना। और ये नहीं मालूम कि किसका कौन कैरी कर रहा है, किस जगह पर वो सही बंदा मौजूद है। इसलिए कहीं भी किसी भी जगह पर मार्केट में जाने से पहले अपनी हिफाजती तदाबीर जरूर करनी चाहिए। सही। चिटाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मालूमात और लोगों की बड़ी मालूमात मिली, और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि काफ़ी हद तक हमें जिस इस हवाले से पता नहीं था वो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं उनके हवाले से। जी जी, अगर कोई सवाल है तो, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूछ सकते हैं, एक बाकी तो मसला सवाल नहीं। जो अब्दुल सत्तार सल्फी साहब ने ननकाना साहिब से, वो लिख रहे हैं कि मेरा सवाल यह है कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है वो कोरोना के मजीद केसेस कैसे रोक सकती है। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी चीज ये होती है कि हुकूमत पे तो हम मतलब तनकीद उस तरह, क्योंकि वो बेहतर हमसे जान रहे होते हैं, डेटा उनके पास आ रहा होता है और सारी चीजें उनके पास आ रही होती हैं, वो इकदाम वो सारे कर रहे होते हैं। इसमें सबसे अहम पार्टी जो है वो मैं हूँ, आप हैं, कि हमने अपनी हिफाजत करनी है। हुकूमत ने आके हमारे इर्द गिर्द पुल नहीं बांधने, हमारे ऊपर आके जो है वो शटर नहीं डाल देने, हमने अपनी हिफाजत करनी है। अगर हम ही इस बात पे सीरियस नहीं होंगे कि यार मतलब कि ये वायरस भी, मतलब मुझे मैसेज करके लोग कह रहे होते हैं, फेसबुक पे मेरे साथ लगे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यार आपने वैसे ही ड्रामा बनाया हुआ, ये कोई वायरस नहीं है, किसी किस्म का चीज नहीं है। मतलब कल मुझे एक दोस्त, मेरे बहुत करीबी दोस्त मुझे पूछते हैं कितने डॉक्टर पाकिस्तान में मर गए हैं। तो मैंने कहा आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में 3 डॉक्टर से इससे कोरोना से हलाक हो चुके हुए हैं, मतलब फौत हो, शहीद हो चुके हैं, हम तो कहते हैं शहीद हो चुके हैं वो बंदे, ठीक है ना। और सबसे पहले गिलगित में वो यंग नौजवान जो है वो हुआ था। मतलब उनके जहन में ये है कि ये शायद डॉक्टर्स का ड्रामा है, मतलब कि वो कोई ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी तो बेचारों की सैलरी लगी है, वो खुद अपनी जिंदगी जो है वो दाव पे लगा के बैठे हुए हैं सारी जगह पर, पूरी दुनिया में मतलब वो काम कर रहे हैं। तो हुकूमत के इकदाम जहां तक मौजूद हैं, वो सबसे मेन चीज तो ये है कि नीचे तक पहुंचते पहुंचते उनमें काफी तब्दीलियां हो जाती हैं, और फिर वापस रिवर्स ऊपर तक पहुंचते पहुंचते, मतलब एक बादशाह है, उसको एक ही मैसेज पहुंचता है, सब अच्छा है, कुछ नहीं होगा। तो जी उसने क्या इकदाम करने, उसने यही इकदाम करने कि सब अच्छा है। तो मेरा ये मशवरा है सब दोस्तों को कि हमने अपने बारे में सोचना है, और बेहतर यह है कि हम ही अपनी हिफाजत करें, बेहतर है बाहर जाए मार्केट। मसलन एक और चीज है कि ईद आने वाली है और लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं,
बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे जी मैसेज जी करते हैं ईद के लिए क्या कपड़े भी हैं। मैंने कुछ भी नहीं लिया था, अपनी फैमिली के लिए भी हमने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा कि यार पाकिस्तान के अंदर 636 के करीब लोग फौत हो चुके हैं इस एक मंथ के दरमियान। 636 के लोग जी जी लोग जो हैं वो डेथ हो चुकी है। हमारे मोहल्ले में 4-5 लोग खैर कोरोना से नहीं फौत हुए, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों से फौत हो चुके हुए हैं। तो बेहतर यह है कि इस बार हम इस ईद को जो है वो पैसे उठा के गरीबों को दे देते हैं, जिनकी दिहाड़ियां नहीं लगती, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको दे देते हैं। यही हमारी ईद है। तो हम घर में गुजारेंगे ईद, आराम से गुजारेंगे, अपने केयर करें सारे के सारे। और हुकूमत के इकदाम पे भरोसा आप करें जहां तक कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन आप अपने आप पे ये यकीन कर लें कि हम ही अपने आप को बचा सकते हैं और इसको रोक सकते हैं वायरस को। और आसान सा तरीका है कि हमने फासला रखना है, हमने अपनी एहतियात करनी है, और बड़े आराम के साथ हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। ताई साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब हमदानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। से तो आपके जो क्वेश्चन है वो भी मैंने उनसे पूछी, क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका था। तो दोबारा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से मजीद जो भी इकदाम हुकूमत कर रही है या इकदाम जो चल रहे हैं, हम उन हवाले से खसूसी तौर पर बात करें। और बड़ी अच्छी और मालूमाती गुफ्तगू जो आज हुई। कोरोना वायरस के लिए एहतियात कीजिए, अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए। खुद कोशिश करें कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना आपके घर में नहीं आएगा, इसलिए एहतियात करें, अपने घर में रहें। इसी के साथ जवाद हमदानी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने